बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया या रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया या रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग ने जो है पिछले लेक्चर के अंदर जो है मंतिक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया है। अब हम लोग अरबी की तरफ आ रहे हैं। अरबी के अंदर जो 3 मार्क की तारीफें आती हैं हम लोग उसकी तरफ सबसे पहले आते हैं। अब कुछ लोग के जहन में, कुछ स्टूडेंट के तलबा के जहन में आता है कि 3 मार्क की तारीफें एक लाइन की कैसे हो सकती है। तो जी, अरबी, मंतिक और उमूर तबैया के अंदर 3 मार्क और 5 मार्क की तारीफें जो है 1 या 5 लाइनों के अंदर जो है मुकम्मल हो जाती हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी तारीफें जो है 1 लाइन में, 2 लाइन में या 3 लाइन में मुकम्मल हो जाती है, लेकिन उनकी सही तारीफ जो है लिखना चाहिए। अब हम लोग अरबी की तरफ आते हैं। मंतिक मुकम्मल हो चुका है, अरबी की तरफ जो है कि हरकत है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन जो है मैं लिया हूं, हरकत जो है जबर, जेर और पेश जो होते हैं उनको हरकत कहते हैं अरबी के अंदर। अब दूसरा जो है कि मुतहर्रिक किसे कहा जाता है। तो मुतहर्रिक जो है उन अल्फाज को कहा जाता है जिन पर हरकत मौजूद हो, यानी वो लफ्ज जिन पर जबर, जेर, पेश मौजूद हो उन्हें मुतहर्रिक कहा जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन है 3 मार्क के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो बता रहा हूं। जम्मा, जम्मा कहते हैं, जम्मा जो है पेश को कहा जाता है और मजमूम उस लफ्ज को कहा जाता है जिसके ऊपर जो है पेश हो। उसके बाद जो है फतह, फतह जो है जबर को कहा जाता है और मफ्तूह जो है कि उस लफ्ज को कहा जाता है जिस पर जबर जो है मौजूद हो। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट तारीफों की तरफ चलते हैं। अब 7वां जो है किसरा। किसरा जो है जेर को कहते हैं, अरबी में किसरा जेर को कहते हैं। मकसूर जो है उस लफ्ज को कहते हैं जिस पर जेर मौजूद हो, उस हर्फ को कहते हैं जिस पर जेर मौजूद हो। जज्म जो है वो साकिन लफ्ज जिसे जो है पढ़ा नहीं जाता है उसे जो है जज्म कहते हैं, वो साकिन हर्फ को जज्म कहते हैं। जज्म की जो अलामत है वो छोटे दाल की तरह होती है और मजजूम उस लफ्ज को कहते हैं, उस हर्फ को कहते हैं जिस पर जो है जज्म की अलामत जो है होती है उसे मजजूम कहते हैं। अब तनवीन, तनवीन 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश को जो है तनवीन कहा जाता है। इसके बाद जो है तशद्दुद जो है, जो लफ्ज के ऊपर तशदीद की जो अलामत होती है उसे तशद्दुद कहा जाता है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो है तशदीद। तशदीद उस लफ्ज को, किसी लफ्ज को जिस पर साकिन हो, जो जज्म है उसकी अलामत हो, उसे आगे वाले लफ्ज को जो है दोबारा पढ़ने के लिए जो है, उस लफ्ज को दोबारा पढ़ने के लिए जो लफ्ज होता है उसे जो है तशदीद कहा जाता है और उस पर जो अलामत होती है वो इस तरह की होती है जैसे मैं आप लोग को बताया हूं। और मुशद्दद जो है उस लफ्ज को, उस हर्फ को कहा जाता है जिस पर जो है तशदीद की अलामत हो। इसके बाद जो है हुर्फे शमसी और हुर्फे कमरी की तरफ जो है हम लोग चलते हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक 5 मार्क में आता है, हुर्फे शमसी और हुर्फे कमरी को जो है बयान कीजिए। तो अब हुर्फे कमरी भी जो है 14 है और हुर्फे शमसी भी जो है वो 14 है। दोनों की जो तादाद है वो 14 है। अब हुर्फे कमरी में जो लफ्ज आते हैं, जो अल्फाज आते हैं, अलिफ, बा, जीम, हा, खा, आइन, गैन, फा, कौफ, काफ, मीम, वाव, हा और या, ये 14 जो अल्फाज आते हैं ये हुर्फे कमरी कहलाते हैं। इनकी जो है मिसालें हम लोग देखेंगे। और हुर्फे शमसी जो है वो 14 होते हैं, ता, सा, दाल, जाल, गा, जा, सीन, शीन, सौद, जौद, तो, जौ, लाम और नून। ये जो 14 अल्फाज है ये हुर्फे शमसी कहलाते हैं। ये 5 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं हुर्फे कमरी और हुर्फे शमसी की मिसालों की तरफ। अब जो है हुर्फे कमरी और हुर्फे शमसी की जो है हम लोग मिसाल की तरफ चल रहे हैं। 2 मिसालें मैं यहाँ पर समझाने के लिए लिया हूं। अल फज्र, हुर्फे कमरी जो है, यहाँ पर हुर्फे कमरी के 14 हर्फ में से अलिफ लाम के बाद कोई हुर्फ आए तो वो जो कहलाएगा वो हुर्फे कमरी का लफ्ज कहलाएगा। जैसे अल फज्र, अलिफ भी पढ़ा जाएगा और लाम भी पढ़ा जाएगा,
लेकिन हुर्फ शमसी के अंदर अलिफ पढ़ा जाएगा, लाम नहीं पढ़ा जाएगा। दूसरी मिसाल हुर्फ कमरी में मैं लिया हूं अल बहर, बहर के माने समंदर के होते हैं। यहां पर मैं मिसालें समझाने के लिए बताया हूं आप लोग को। उसके बाद जो है हुर्फ शमसी के अंदर जो है अलिफ लाम के बाद जो है तजदीद की अलामत लगकर जो है डायरेक्ट लाम को छोड़ दिया जाएगा, साकिन कर दिया जाएगा और डायरेक्ट अलिफ से मिलाकर जो है शीन को पढ़ा जाएगा। हुर्फ शमसी में लाम साकिन होता है, हुर्फ कमरी में लाम पढ़ा जाता है। हुर्फ शमसी के अंदर जो है हुर्फ शमसी के 14 हर्फ में से अलिफ लाम के बाद कोई भी एक हर्फ आए उसे जो है हुर्फ शमसी का जो है लफ्ज कहते हैं, हर्फ कहते हैं। जैसे अश-शम्स, अज़-ज़ुहा, ये जो मिसालें हुई ये हुर्फ शमसी और हुर्फ कमरी की मिसालें हुई। अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट जो है कलमे की तरफ जाएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जाएंगे। यहाँ पर हम लोग जो है हमारा जो है अभी 3 मार्क के और 5 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर मुकम्मल करते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है अरबिक के आगे के टॉपिक की तरफ हम लोग जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आएगा। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह।